हेलो दोस्तों, मैं आज आपको पीरियोडिक टेबल के ट्रेंड्स के बारे में बताऊंगा। बेसिकली पीरियोडिक टेबल में 6 तरह का ट्रेंड्स फॉलो होते हैं। तो चलिए वो 6 तरह का ट्रेंड्स किस तरह से फॉलो होते हैं और कैसे फॉलो होते हैं देखते हैं। ठीक है, तो पीरियड को समझने के लिए और ग्रुप को समझने के लिए आप कॉपी के बीच बीच में इस तरह से दो बना लें, एक ग्रुप के लिए और एक पीरियड के लिए। ठीक है, ये मान लीजिए पीरियड के लिए है और ये ग्रुप के लिए। ठीक है, तो पीरियड में क्या होता है, ट्रेंड्स लेफ्ट टू राइट क्या होता है वो देखेंगे, और टॉप से बॉटम आने पर क्या होता है। ओके, तो हम पहले पीरियड के बारे में डिस्कशन करते हैं। पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाने पर क्या होता है। तो लेफ्ट से राइट जाने पर बेसिकली 4 ट्रेंड फॉलो करते हैं। तो समझने के लिए हम यहाँ पे प्लस साइन लगा देते हैं ताकि आप समझें कि लेफ्ट से राइट जाने पर वो बढ़ता है और टॉप से बॉटम आने पर ये घटता है। तो पहला है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हिंदी में इसको विद्युत ऋणात्मकता बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, दूसरा है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर मीन्स अधात्विक गुण। तीसरा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मीन्स इलेक्ट्रॉन बंधुता। चौथा है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी मीन्स आयनीकरण ऊर्जा। ठीक है, इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट जाने पर यह बढ़ता है, लेकिन टॉप से बॉटम आने पर यह घटता है। ठीक है, उसी तरह नॉन मेटेलिक कैरेक्टर लेफ्ट से राइट जाने पर बढ़ता है बट टॉप टू बॉटम आने पर घटता है। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी लेफ्ट से राइट जाने पर बढ़ता है, टॉप से बॉटम आने पर घटता है। आयोनाइजेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम आने पर घटेगा और लेफ्ट से राइट जाने पर ये बढ़ता है। ठीक है, और ग्रुप्स में बस 2 ट्रेंड फॉलो होते हैं। पहला है साइज ऑफ एटम। साइज ऑफ एटम, एटम का आकार। और दूसरा है मेटेलिक कैरेक्टर, धात्विक गुण। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ इसमें क्या होता है कि जैसे ही हम लोग ग्रुप में टॉप से बॉटम की ओर मूव करेंगे तो ये बढ़ता है और लेफ्ट से राइट जाने पर ये घटता है। लेफ्ट से राइट जाने पर ये घटता है। इसको इस तरह से समझें कि साइज ऑफ एटम लेफ्ट से राइट जाने पर घटता है और टॉप से बॉटम आने पर ये बढ़ता है। उसी तरह मेटेलिक कैरेक्टर भी टॉप से बॉटम आने पर बढ़ेगा और लेफ्ट से राइट जाने पर ये घटेगा। तो आप इसको इजी वे में इस तरह से याद रख सकते हैं। बस ये 2 चीज़ को याद रखें और माइंड में सेट कर ले कि ये बाकी चारों चीज़ लेफ्ट से राइट जाने पर ये बढ़ता है। ठीक है, यदि आप माइंड में सेट कर लेते हैं कि साइज ऑफ एटम और मेटेलिक कैरेक्टर सिर्फ टॉप से बॉटम आने पर मीन्स ग्रुप्स में बढ़ता है, और ये जो बाकी 4 है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयोनाइजेशन एनर्जी, ये लेफ्ट से राइट जाने पर ये बढ़ता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। बस ये 2 चीज़ को याद रखें कि ये 2 एटम, साइज ऑफ एटम और मेटेलिक कैरेक्टर टॉप से बॉटम आने पर ये बढ़ता है। ठीक है, तो ये बस यही 6 ट्रेंड हैं जो पीरियोडिक टेबल में फॉलो होते हैं और इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं, मान लीजिए कोई भी पीरियड या ग्रुप से कोई 4 एलिमेंट उठा के आपको दे दे और इसमें से इस तरह का क्वेश्चन पूछे। जैसे मान लीजिए पोटासियम, कैल्शियम, स्कैंडियम और टाइटेनियम। इसमें इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, निम्नलिखित 4 में से किसका साइज सबसे बड़ा है या छोटा है। तो ये देखिए पीरियड 4th का एलिमेंट है, तो पीरियड 4th का एलिमेंट
में हम लोग मूव कर रहे हैं, लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हैं, लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हैं, तो ये टाइटेनियम क्या है, सॉरी टाइटेनियम क्या है, टाइटेनियम इधर है, टाइटेनियम राइट साइड में है। तो राइट साइड में होने के कारण क्या होता है, एटम का साइज क्या होता है, घटता है, और राइट से लेफ्ट आने पर बढ़ता है। तो पोटासियम पहले है तो पोटासियम का साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और टाइटेनियम का साइज क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है। और इस तरह से पूछ सकता है कि मान लीजिए कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और स्ट्रॉन्सियम, स्ट्रॉन्सियम दिया है। ठीक है। अब इसमें से ये पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किसका धात्विक गुण सबसे ज़्यादा होगा। तो आप यदि आपको याद है कि ये यदि आपको पता चल जाए कि ये सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है, तो ग्रुप में हम लोग टॉप से बॉटम आने पर मेटलिक कैरेक्टर क्या होता है, बढ़ता है। तो इसमें स्ट्रॉन्सियम का मेटलिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा बेरिलियम का कंपैरिजन में। ठीक है। थैंक यू।